हाय एवरीवन। सो आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो टीसीएस एनक्यूटी के अपडेट्स के बारे में। सो एक बार सारे अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे टीसीएस एनक्यूटी से। ठीक है, तो टीसीएस एनक्यूटी के जो इंटरव्यू अपडेट्स हैं एक बार स्टार्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ तीन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज, जिन लोगों को यहाँ पर रिजल्ट रिसीव हो गया है और जिन लोगों को यहाँ पर मेल रिसीव हो गया है कि दैट दे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज। अब यहाँ पर देखो दो कैटेगरी के लोग हैं जिन लोगों को मेल रिसीव हुआ है। पहले वो लोग वो आते हैं जिनको बता दिया गया है कि आप प्राइम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, या आप डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, या आप निंजा के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो। ठीक है, इन लोगों को मेल्स रिसीव हो गए। दूसरी एक और कैटेगरी आती है जिसमें ये बताया है कि इन तीनों में से आप किसी में भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, बस आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं अभी तक टोटल। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिन लोगों को यहाँ पर इंटरव्यूज आ चुके हैं, जिसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आप टीसीएस प्राइम, डिजिटल या निंजा के लिए यहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, अब ये इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं, किस किस को रिसीव हो रहे हैं, मैं आपको इसकी वन बाय वन आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी पे जो है वो प्राइम और डिजिटल के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अब अभी तक मेरे को केवल दो ही अपडेट मिले हैं। एक तो 31 में हैदराबाद में इंटरव्यूज हुए थे, ठीक है, कुछ लोगों के। और उसके बाद अभी किसी किसी लोगों को 7 जून के इंटरव्यू का भी मैसेज रिसीव हुआ है, एंड दैट इज फॉर कोलकाता। बहुत 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 कम लोगों को रिसीव हुआ है। ठीक है, नाउ अभी तक मेरे को केवल ये दो अपडेट्स ही मिले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडिविजुअल एचआरस की तरफ से यहाँ पर मेल्स जा रहे हैं फॉर द इंटरव्यूज। अगर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी रोल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल एचआर की तरफ से मेल जाएगा। दे विल आस्क यू अबाउट योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, जनरली जो कैंडिडेट्स को जा रहा है सबसे पहले एक अवेलेबिलिटी का मेल जा रहा है, जिसमें काफी लोगों से गूगल फॉर्म भी भरवा लिया जा रहा है। और अगर गूगल फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा तो काफी लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि उनको एक डेट बताई जा रही है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, अब ये गूगल फॉर्म में आपकी अवेलेबिलिटी की डेट वगैरह मांग रहे हैं, और उसके बाद जब आप अपनी अवेलेबिलिटी की डेट देते हो, अ, जरूरी नहीं है। आप देखो काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी की डेट तो निकल गई, इसके बाद भी मेरा इंटरव्यू नहीं आया, तो ये क्या हो रहा है। तो देखो केवल वो अवेलेबिलिटी की अभी डेट मांगी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू सबके होंगे। अगर आपको यहाँ पर मेल आ चुका है इंटरव्यू का, तो आप ये मान के चलो कि आपका इंटरव्यू गारंटेड है, आपका इंटरव्यू होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो इसमें है वो यही है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जनरली क्या होगा, जो आपको इंटरव्यूज मेल रिसीव हो गए हैं, यस दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटरव्यू के अवेलेबिलिटी का मेल आएगा। अब जब आपको अवेलेबिलिटी का मेल आ जाए तो आप ये चीज समझ जाना कि अब यहाँ पर आपका इंटरव्यू काफी जल्दी होने वाला है। उसके बाद जब आप अपनी अवेलेबिलिटी देते हो, जनरली आपको कोई ना कोई कॉलेज एलोकेट किया जा रहा है, उस कॉलेज में यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उसमें यहाँ पर टीसीएस की टीम बैठी रहेगी आपके साथ। ठीक है, आपको रूम नंबर बता दिया जाएगा। उसमें आपकी सबसे पहले यहाँ पर हो रही है स्क्रीनिंग प्रोसेस, जिसके बारे में आपको मेल्स में डिटेल मिल जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लाने हैं। और उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद आपको यहाँ पर एक पैनल नंबर एलोकेट किया जाएगा, और उस पैनल नंबर के बेसिस पे यहाँ पर आपके इंटरव्यूज होंगे और आपको एचआर कॉल कर लेगा, मतलब जैसे ही आप सेंटर में जाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अभी कितने लोगों को इंटरव्यूज आए हैं। तो देखो अभी बहुत ही ज्यादा कम, आप ये मान सकते हो ओनली 2% स्टूडेंट्स गॉट द इंटरव्यू मेल, जिनके इंटरव्यू मतलब डेट आ गई है, मतलब इंटरव्यू मेल नहीं, इंटरव्यू डेट मेल, कि आपको यहाँ पर इस वाली डेट को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी जो भी 98% स्टूडेंट्स हैं उनको अभी यहाँ पर डेट नहीं आई है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आ गया है कि यहाँ पर कंफर्म है कि आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि मतलब आपकी इंटरव्यू आगे कब होगी। तो जब भी आपकी होगी सबसे पहले आपसे अवेलेबिलिटी यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ। देखो काफी बच्चे इसमें एक चीज में भी कंफ्यूज हैं कि जैसे अगर हम प्राइम का अगर हमें इंटरव्यू मिलता है, सपोज वी गेट फेल इन दैट, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखो अगर आप प्राइम के इंटरव्यू में फेल होते हो, तो डेफिनेटली आपको देन लोअर पोजीशन यानी कि डिजिटल और निंजा के लिए यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप डिजिटल के इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, सो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही यहां पर आपको डिजिटल या निंजा की प्रोफाइल कोई भी एलोकेट करी जा सकती है। और जो निंजा वाले हैं उनको तो निंजा ही मिलेगा, है ना। सो निंजा वालों के लिए केवल एक चांस है, डिजिटल वालों के लिए यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज रहेगी, और प्राइम वालों के लिए तीन अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, काफी लोग यहाँ पर एक चीज और है जिससे कंफ्यूज हो चुके हैं। वो ये है कि देखो कई कई लोगों को तो एचआर से मेल आ रहे हैं, कई कई को तो गूगल फॉर्म आ रहा है। तो देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इससे कंफ्यूज मत होना कि आपके साथी को या आपके फ्रेंड को एचआर या गूगल से कुछ आया है, आपको नहीं आया। बिकॉज टीसीएस की इंटरव्यू सारे अलग अलग एचआर करा रहे हैं, और ये
डिपेंड करता है एचआर पे कि उसकी रिक्रूट करने का प्रोसेस क्या है। वो हो सकता है आपको गूगल फॉर्म भेजे, वो हो सकता है आपको डायरेक्ट डेट भेज दे इंटरव्यू की, टोटली डिपेंडिंग अपॉन के एचआर यहाँ पर आपसे क्या करना चाहता है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन इंटरव्यूज के लिए एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि पेपर पेन पे जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर वहां पे आपसे एसक्यूएल या फिर कोई भी कोड लिखवाया जाता है तो यहाँ पर आप पर पेपर पेन से आपको लिखवाया जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यूज में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी होंगी कि अभी क्या कंडीशन चल रही है, कितने लोगों को इंटरव्यू आए हैं, कैसे कैसे मेल्स आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।